अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम बेस और लोकल बेस को डिस्कस करेंगे फॉर टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के लिए बेस और लोकल बेस क्या होती है, सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इन डेफिनेशन को आगे हम यूज़ करेंगे जब हम फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल स्पेस की बात करेंगे, वहाँ पर भी हम इनको यूज़ करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। बेस और टोपोलॉजी। बेस फॉर टोपोलॉजी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक्स कोमाटा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमाटा हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली। अ सब कलेक्शन बी ऑफ टा, ठीक है। हमने जो टोपोलॉजी है उसका हमने एक सब कलेक्शन ले ली जिसको हमने बी का नाम दे दिया कि बी सबसेट टा इज सेड टू बी बेस फॉर टोपोलॉजी टा ऑफ एक्स। इसको हम बेस का नाम देंगे टोपोलॉजी एक्स ऑफ एक्स इफ एवरी सेट इन टा, यानी जो टा के अंदर हर एलिमेंट जो है इज द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी। यानी इट मीन्स दैट जो टोपोलॉजी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या इज अ यूनियन है किसके, यूनियन मेंबर ऑफ बी, ठीक है, उसके मेंबर से ये जनरेट करेंगे। अब इसके हम ये एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट हमने ए बी सी और डी ई ले लिया, और उसके साथ हमने ये टोपोलॉजी डिफाइन कर ली, और उसके बाद हमने इस टोपोलॉजी का एक सबसेट ले लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट हमने ये ले लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या करें कि एवरी सेट इन टा, इस टोपोलॉजी के अंदर हर सेट जो है इज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, तो वो यूनियन होना चाहिए इसके एलिमेंट जो बी के अंदर एलिमेंट हैं जो हमने ये सबसेट लिए इसके यूनियन से वो जनरेट होनी चाहिए टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम 5 का यूनियन 5 के साथ ले लिया तो हमारे पास 5 मिल गया, राइट। हम इसके अंदर इटसेल्फ भी हम यूनियन ले सकते हैं और दूसरे एलिमेंट के साथ भी हम यूनियन ले सकते हैं, हम उस एलिमेंट टोपोलॉजी के एलिमेंट जनरेट कराने के लिए बना। तो यहाँ पर हम 5 के साथ यूनियन लेंगे तो 5 आ जाएगा, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो टोपोलॉजी के अंदर वो मिल गया हमें। इसके बाद हमने दूसरा एलिमेंट लिया ए बी ले लिया। अब ए बी का यूनियन जब हम सेट लिया इसके इटसेल्फ लेंगे तो हमारे पास ए बी आएगा, या फिर इसका हमने एम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन लेते हैं फिर भी यही एलिमेंट आ जाएगा जो कि इस टोपोलॉजी में पड़ा है। फिर इसके बाद हमने सी डी एलिमेंट पिक किया और सी डी का इटसेल्फ हमने लिया, वो हमारे पास सी डी आ जाएगा, या फिर हम इसका एम्प्टी सेट से लेते हैं तब भी हमारे पास सी डी आ जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या इस टोपोलॉजी में पड़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास हम ए बी का यूनियन जो है सी डी के साथ लिया, जब यूनियन लेंगे तो ये ए बी सी डी आ जाएगा जो कि इस टोपोलॉजी में पड़ा है। और इसके बाद हमने एक्स का यूनियन हमने एक्स के साथ लिया या 5 के साथ लेते हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स ही आएगा, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है इस टोपोलॉजी में पड़ा है एक्स में। तो देखें जो हमने ये सबसेट लिया बी, इससे हमने इस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने जनरेट करवाया है, राइट। तो यही डेफिनेशन में कहा गया था कि इफ एवरी सेट इन टा, टोपोलॉजी के अंदर हर सेट जो है इज द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, यानी कि जो हमने मेंबर ये सबसेट लिया टोपोलॉजी का उसके यूनियन से हम ये टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं वो हमें मिलेंगे, ठीक है। सो हम कहेंगे कि बी इज द बेस फॉर टोपोलॉजी टा ऑफ एक्स। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी जो है वो हमारे पास बेस है टोपोलॉजी ऑफ एक्स, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी बेस फॉर टोपोलॉजी की और उसके साथ एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं लोकल बेस, और उसके साथ उसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या स्टूडेंट है लोकल बेस फॉर टोपोलॉजी, जिसे हम नेबरहुड बेस या फिर हम बेस एट अ पॉइंट का भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली और उसके साथ स्टूडेंट हमने एक्स बिलोंग स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी, कोई सा भी हमने इसमें से पॉइंट पिक किया कैपिटल एक्स में से। अब कलेक्शन सब कलेक्शन बी एक्स ऑफ टा इज सेड टू बी लोकल बेस एट एक्स, इसको हम लोकल बेस एट एक्स का नाम देंगे इफ फॉर एनी यू बिलोंग टू टा विद
x belong to u, तो there is a bx such that x belong to bx और ये सबसेट है u। अब इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली, फिर हमने कोई सा भी एक पॉइंट पिक किया है x में से, कैपिटल x में से। अब हमने एक कलेक्शन लिया, सब कलेक्शन, और वो सब कलेक्शन हम इस तरह से ली है कि कोई सा भी हम टोपोलॉजी के अंदर एलिमेंट लें, कोई सा भी सेट हम लें, टोपोलॉजी से हम पिक करें, और उस टोपोलॉजी के अंदर एलिमेंट वो लाई करना चाहिए जिसके करस्पॉन्डेंस हम बेस फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने x लिया था, तो x हमने टोपोलॉजी के अंदर से वो एलिमेंट पिक करना है जिसके अंदर वो x एलिमेंट पड़ा होगा, राइट। और फिर हम उनकी कलेक्शन जो होगी, जिसके अंदर वो एलिमेंट पड़ा है, जिस टोपोलॉजी के अंदर, जिस सेट के अंदर वो एलिमेंट पड़ा है, फिर हम उसको एक सेट की फॉर्म दे देंगे, और जो सेट के फॉर्म से हमें सेट मिलेगा वो क्या होगी, लोकल बेस होगी उस पॉइंट के लिए, राइट। सो पहले हम इसकी ये एग्जांपल देखते हैं, देन ये दोबारा से फिर हम इसको रिपीट करेंगे डेफिनेशन को। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। सबसे पहले इसमें हमने एक सेट ले लिया जिसके एलिमेंट हम 1 से 6 ले लिए, और उसके साथ हमने ये टोपोलॉजी डिफाइन कर ली। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट पिक कर लें आर्बिट्रेरी, वो हमने सबसे पहले एट x = 1 ले लिया। अब हमने 1 को देखना है कि इसमें x में से हमने 1 एक एलिमेंट पिक किया। अब हमने देखना है कि इस टोपोलॉजी के अंदर किस सेट के अंदर 1 पड़ा है। एक तो हमारे पास ये सेट है, ये आ जाएगा हमारे पास। दूसरे 1 किस में पड़ा है, 1 2, इसमें भी 1 है, ये आ जाएगा। और तीसरा हमारे पास x है, राइट। अब हम इसको एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारे पास एक सेट के अंदर लिख दिया, और जिसको हम bx का नाम दे दिया। तो ये लोकल बेस है ऑफ 1, यानी इस पॉइंट जो हमने लिया इसकी क्या है, लोकल बेस है। अगर आप डेफिनेशन को आप दोबारा फिर रिपीट करें, तो हमने सबसे पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली, फिर हमने कोई सा भी एक पॉइंट पिक करना है, कोई सा भी एक पॉइंट पिक करना है, और वो पॉइंट जो है ऐसा लेना है जैसे कि हमने x लिया वो u से बिलोंग करे, यानी कि टोपोलॉजीज के अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं उन एलिमेंट के अंदर वो पॉइंट पड़ा होना चाहिए, राइट। तो देयर इज अ bx सच दैट x बिलोंग टू bx, उससे बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास, इस पे हमने फर्स्ट जो एलिमेंट 1 है इसके करस्पॉन्डेंस हमने लोकल बेस फाइंड की। इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड एलिमेंट लेते हैं 2, तो अब हमने 2 देखना है कि टोपोलॉजी के अंदर किस सेट के अंदर 2 लाई कर रहा है। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी लाई कर रहा है, और x के अंदर भी है। तो ये हमारे पास वो सेट हैं जिनके अंदर ये 2 एलिमेंट पड़ा है। अब हम इनको एक सेट की फॉर्म दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या लोकल बेस है ऑफ 2 की। इसी तरह से हम इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको भी हम 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। हम 3 देखें तो 3 इस टोपोलॉजी के अंदर किस सेट के अंदर पड़ा है। इसमें हमें देखें सिर्फ x ही ऐसा है, एक इसके अंदर सेट है जिस एलिमेंट है जिसके अंदर पड़ा है 3, तो हमारे इसकी बेस के लोकल बेस में सिर्फ x आ जाएगा। इसी तरह से 4 जो है किसी सेट में नहीं है सिवाय x के, तो हमारे पास इसकी लोकल बेस में x आ जाएगा। इसके बाद 5 6 सब की जो लोकल बेसिस हैं वो क्या आ जाएंगी, x आ जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर सिवाय x के और कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके अंदर ये एलिमेंट पड़े हों, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है लोकल बेस की, और उसके साथ ये हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस की है। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनमें क्या कहा जा रहा है। इसमें हमारे फर्स्ट है द बेस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी कंटेन और सिंगलटन सबसेट ऑफ x। जो हमारे पास बेस होती है एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए, उसके अंदर सारे के सारे जो सिंगलटन होते हैं वो हमारे पास है सिंगलटन सबसेट ऑफ x भी हो सकता है, टा भी हो सकता है, x और टा टोपोलॉजी जो है उसके भी हमारे पास क्या है, सिंगलटन सबसेट हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है कि इफ x इज काउंटेबल एंड टा इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी जो हम सेट ले रहे हैं वो काउंटेबल सेट है और उसके साथ हम एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले रहे हैं, तो देन हमारे पास जो बेस फॉर टा होगी वो हमारे पास क्या होगी, काउंटेबल होगी, राइट। इसी तरह से अगर हम एक सेट जो है इफ x इज अनकाउंटेबल टा इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो देन बेस फॉर टा इज अनकाउंटेबल, तो फिर बेस जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है बेस फॉर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की जो बेस के अंदर सिर्फ सिंगलटन x आएगा, राइट। और उसके बाद द ऑल ओपन इंटरवल आर द बेस फॉर मीट्रिक टोपोलॉजी, राइट। मीट्रिक टोपोलॉजी के लिए हमारे पास सारे जो ओपन बार्स होते हैं वो बेसिकली बेस होते हैं फॉर
म्यूटी टोपोलॉजी के लिए। इसी तरह से हमारे पास ऑल ओपन इंटरवल्स आर बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी, राइट। ऑल ओपन बार्स आर बेस फॉर म्यूटी टोपोलॉजी, ऑल ओपन इंटरवल्स आर बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, राइट। तो ये तो स्टूडेंट इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी बेस की, और उसके बाद लोकल बेस, और उनके साथ हमने एग्जाम्पल डिस्कस की, और ये स्टूडेंट इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जिनको आज हमने डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम टोपोलॉजी के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।